राम मनोहर लोहिया जी दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इन लोगों ने भारत की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती हैं। अच्छा बनाना तो दूर की बात है, जो हमारे महापुरुषों की चाहे वो मूर्तियाँ हों या उनके नाम से पार्क बने हों, उनको ही मिटाने का काम कर रहे हैं। अगर बच्चा पेपर देने जा रहा है और पेपर दे के अगर किसी भी पेपर का रिजल्ट भी आ रहा है तो उसमें सिर्फ ब्राह्मणों का ही हो रहा है। बस सिर्फ एक ही मुद्दा है उनके पास, सिर्फ हिंदू के इलेक्शन जीते हैं बस, और कोई उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक युवा जो है वो सरकार से बस यही चाहता है कि अगर वो किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है या किसी कार्य के लिए मेहनत कर रहा है तो वो जगह निकाली जाए और युवा को दी जाए। लेकिन आज की सरकार तो हमें लगता कुछ चाहती नहीं है। तो इस वक्त हम खड़े हैं राम मनोहर लोहिया पार्क के सामने और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आज राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहाँ पर माल्यार्पण किया है। माल्यार्पण को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में पहले ही काफ़ी ज़्यादा हलचल मच चुकी है। जैसे कि कल का पूरा दिन का आपने प्रोसेस देखा होगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव को रोकने का काम मौजूदा सरकार और प्रशासन की तरफ से किया गया था। तो इसी पर हमारे साथ कुछ सपा समर्थक और कार्यकर्ता हैं, तो आज उनसे जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम रहा वो कितना खास रहा। नाम सर आपका? मोहम्मद हारून अजीज, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी। जिस तरीके से आज माल्यार्पण हुआ तो क्या कहीं से कल की तरह तो ऐसा नहीं था कि प्रशासन की तरफ से कुछ रोक टोक या फिर से ऐसा कुछ किया गया? नहीं, आज हमारी लोहिया पार्क आदरणीय नेताजी की बनाई हुई है, बहुत ही इसमें अच्छा सभी लोग पूरे गोमती नगर के लोग यहाँ पर आते हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की बड़ी प्रतिमा है। हर साल की बात, इस साल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने माल्यार्पण किया और पुण्यतिथि मनाई। आज रोक नहीं था, लेकिन जो ये सरकार है ये महापुरुषों का सम्मान नहीं करती और हमेशा रोकने का प्रयास करती है, महापुरुषों का अपमान करने का प्रयास करती है। हम समाजवादी हम महापुरुषों के प्रेरणा स्रोत पर चलते हैं और उनके अनुयायी हैं। हाँ, डॉक्टर मनोहर लोहिया जी समाजवादी के प्रेरणा स्रोत हैं, सारे समाजवादियों के प्रेरणा स्रोत हैं। हम लोग इनकी हर साल जयंती भी मनाते हैं, पुण्यतिथि भी मनाते हैं। माल्यार्पण की बात करें तो कल और आज में सिर्फ इतना फ़र्क है कि कल जयप्रकाश नारायण जी की जयंती थी और आज राम मनोहर लोहिया जी की। लेकिन कल जो उनके घर की बाहर की व्यवस्था आप देखिए और आज जिस तरीके से आज उन्होंने आराम से, क्या लगता है ये अंतर क्यों है कल और आज में? देखिए, अंतर तो आप सब जान रहे हैं क्या है। जयप्रकाश नारायण जी और राम मनोहर लोहिया जी दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इन लोगों ने भारत की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया और समाजवादी चिंतक रहे ये। और समाजवादी चिंतक होने के वजह से जयप्रकाश नारायण जी की जो जयंती हर साल हम लोग मनाने जाते हैं, तो पिछली साल भी हम लोग गए थे तो आप लोगों ने देखा होता अखिलेश यादव जी गेट फांद करके गए थे और जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने टीन शेड ऊंचे लगा दिए थे ताकि अखिलेश जी कूद करके ना जा पाए। वहाँ पर ऐसा कुछ है जो छिपाया जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या है? देखिए, लगता यही है कि अभी हमारी जो सुनने में आया, हमारे नेता ने बोला भी था पार्क का और ना तो इसको चालू किया है। अभी 70 करोड़ रुपया जो है सरकार ने इसके लिए बजट दिया था, लेकिन उसमें 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है और वो जस की तस पड़ा हुआ है। हमारे नेता ने आशंका जताई है जिस तरह से एयरपोर्ट और रेलवे बेचने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से JPINC सेंटर को भी बेचने का काम ये लोग करना चाहते हैं। और अगर उसको प्रदेश और देश के उससे देखेंगे, अगर उसको चालू कर दें तो देश और प्रदेश की जनता आएगी और जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को देखेगी, क्योंकि वहाँ म्यूज़ियम भी बनाया गया है। तो ये उनके विचारों का विस्तार होने नहीं देना चाहते हैं कि जयप्रकाश जी के जो विचार थे, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने PDA का नारा दिया है, जयप्रकाश नारायण जी भी PDA से ही आते हैं और उनकी विचारधारा और आगे तक न पहुँचे, इसको रोकने का काम कल किया गया था। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो आज भी वही मेरा प्रश्न सबसे बड़ा है कि कल और आज में इतना बड़ा अंतर क्यों है कि जब कल बैरिकेडिंग इतनी ऊंची और बड़ी कर दी गई, वहीं पर आज बहुत आराम से
अखिलेश जी आए और उन्होंने माल्यार्पण भी किया, तो ऐसा ये अंतर कल और आज में इतना फर्क? जयप्रकाश नारायण जी हों या राम मनोहर लोहिया जी हों, ये वो समाजवादी पुरोधा थे। जब इमरजेंसी लगाई गई तो सबसे ज़्यादा अगर आंदोलन का बिगुल बजाने वाले थे तो यही दोनों महापुरुष थे। और राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती हैं। सरकार की तरफ से तर्क ये दिया गया कि इसमें घोटाला हुआ, 7 साल हो गए। अगर घोटाला हुआ था तो किस चीज़ का हुआ था? क्या उसमें उस ज़मीन में कहीं सोने की खानें थी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उठा के ले गए थे? आपको याद होगा, और अगर आप लोग ना सही से दिखाते, जब इमरजेंसी में बिठाई गई, इमरजेंसी के बाद में उसकी जांच हुई तो 8 महीने के अंदर जांच की रिपोर्ट आके तैयार हो गई थी। आज इतनी तेज सरकार है, इसके बावजूद भी एनडीए द्वारा ये तर्क दिया जाना, और वो एनडीए के ठेका लेने वाले कौन? आज उसको बनाने वाले संजय सेठ, जो आज बीजेपी में एमएलसी बने बैठे हुए हैं। भाई, अगर कोई गलत काम करता है तो ठेकेदार गलत करता है, या फिर जहाँ से सामान गलत आता है वो गलत कार्य करता है। उसमें कौन से ऐसे कीड़े मकोड़े आ गए? ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। लगातार ये आरोप अखिलेश यादव जी की तरफ से आता रहता है कि जो भी तमाम, चाहे वो लोहिया पार्क ले लें, चाहे वो स्टेडियम ले लें, चाहे हम जनेश्वर पार्क ले लें, चाहे JPNIC बिल्डिंग, तो हम देख ही रहे हैं कि उस पर ठीक से सरकार काम नहीं कर रही है, यानी कि उसे और भी ज़्यादा अच्छा बनाने का प्रयास नहीं कर रही है। कहाँ तक ये सही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा बनाना तो दूर की बात है, जो हमारे महापुरुषों की चाहे वो मूर्तियां हों या उनके नाम से पार्क बने हों, उनको ही मिटाने का काम कर रहे हैं। ये देश में कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे महापुरुषों को याद रखती है, उनकी चाहे पुण्यतिथि हो या जयंती हो, उन सबको मनाने का काम करती है। लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो समाज के लिए भी कोई काम नहीं कर रही, और जो हमारे महापुरुष हैं उनका भी अस्तित्व समाप्त करने पे तुली हुई है। चाहे कल का कार्यक्रम देख लीजिए, JP जी का हो, नहीं होने दे रहे थे, और इससे पहले भी उन्होंने पिछले साल भी यही किया था। क्योंकि अच्छा, तो क्या आज प्रयास किया जाने का उधर? नहीं, आज क्योंकि यहाँ राम मनोहर लोहिया जी का कार्यक्रम था, इसलिए आज सारा कार्यक्रम यहीं का था। आज वहाँ का कोई कार्यक्रम नहीं था। मतलब यहाँ सब कुछ सही से हो गया? हाँ, यहाँ सब कुछ सही से हो गया, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल वहाँ है क्या कि कुछ ना कुछ सरकार ऐसा है जो छुपा रही है, या वो नहीं चाहती है कि मीडिया के सामने या देश के सामने आए कि वहाँ पर क्या घोटाला है, क्या गड़बड़ी है, क्या खामियां हैं। घोटाले का आरोप तो वो समाजवादी पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं कि घोटाला वहाँ इस वजह से वहाँ की फाइल बंद हो गई, वहाँ ताला लग गया है। ऐसा कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो अपनी कमियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि कल लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति एकदम हलचल मची रही, उसके बाद आज फिर माल्यार्पण का कार्यक्रम राम मनोहर लोहिया जी का। कल वहाँ पे जो बनाया गया, उन लोग कुछ तथ्य जो बता रहे हैं अभी, गिल साहब ने बताया, रईस भाई ने सबने बताया कि जो बनाया है उनको MLC बनाया, जो वो लोग छिपाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले, इसीलिए उस चीज़ को वहाँ पे बैरिकेडिंग कर देते हैं। आज यहाँ पे जो कुछ नहीं हुआ, आज सब आए, अध्यक्ष जी आए, सभी लोग आए, माल्यार्पण करके चले गए, बस यही बात है। अच्छा, समाजवादी पार्टी वो लगातार भाजपा पर विकास के साथ साथ ये भी मुद्दे और आरोप लगाती रहती है कि हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब काफ़ी ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हो रही है। कितना सही मानते हैं? बढ़ोतरी नहीं हो रही, वो सिर्फ इसी बेस पे इलेक्शन जीतते हैं, हिंदू मुस्लिम करके ही जीतते हैं बस। और उनके पास ना कोई विकास का मुद्दा है, ना कुछ विकास करते हैं, बस सिर्फ एक ही मुद्दा है उनके पास, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीतते हैं बस, और कोई उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं। नौकरी तो कहे ना नौकरी है, ना कोई योगी जी विकास। कहें 1 लाख नौकरी देंगे, कुछ नहीं, वो सिर्फ कहते रहते। वो देखो अभी शिक्षक भर्ती आती, जो भी पेपर होता, सारे पेपर लीक होते। ऐसा कभी किसी सरकार में हुआ कि हर पेपर लीक होता रहता है? तो ये सरकार की मंशा है, वो खुद है पेपर लीक करवा के ना ही नवयुवकों को नौकरी ना देने का काम वो कर रही। भाई आप युवा दिख रहे हो और अभी से नेताजी की वेशभूषा में आ गए हो, एक युवा क्या चाहता है सरकार से? देखिए, मेरा नाम अनुराग रावत है और मैं समाजवादी पार्टी छात्र सभा का जिला सचिव हूँ। देखिए, एक युवा जो है वो सरकार से बस यही चाहता है कि अगर वो किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है या किसी कार्य के लिए मेहनत कर रहा है तो वो जगह निकाली जाए और युवा को दी जाए। लेकिन आज की सरकार तो हमें लगता कुछ चाहती नहीं है।
मौजूदा सरकार में नहीं हो रहा है? जी मौजूदा सरकार में नहीं हो नहीं, रहा? मौजूदा सरकार में नहीं हो रहा। मौजूदा सरकार में सिर्फ ये हो रहा है कि 7 साल में 70 बार पेपर लीक करवाना है। अगर बच्चा पेपर देने जा रहा है और पेपर दे के अगर किसी भी पेपर का रिजल्ट भी आ रहा है तो उसमें सिर्फ ब्राह्मणों का ही हो रहा है। 1 लाख नौकरी बताए हैं कि देंगे? देखिए 1 लाख नौकरी तो वो कब से बताते चले आ रहे हैं। उनकी सरकार सन 2014 से है और सन 2017 में योगी जी है। तो कह रहे हैं राशन वगैरह तो फ्री कर ही दिए हैं। देखिए राशन फ्री करने से कुछ नहीं होता। आप जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, अगर महंगाई कम है तो लोग खुद लेके खा लेंगे ना। राशन बांटने से महंगाई पे कहते हैं कि पेट्रोल डीजल जो दूसरे इंडिया गठबंधन के राज्य हैं या जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे पेट्रोल वट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा है, बल्कि हमारे यहाँ तो कम है। देखिए पेट्रोल जो आता है वो केंद्र सरकार के मुहिम से आता है, ठीक है, और जो राज्यों में आता है वो स्टेट सरकार चलाती है। लेकिन उस पर टैक्स कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है ना, तो राज्य सरकार तो लगाती नहीं है। तो 30 रुपये में अगर रूस से या ईरान से इराक से पेट्रोल आता है और वो आज 100 रुपये में 95 रुपये में बिक रहा, तो उसमें 70 रुपये तो टैक्स सरकार लगा रही है ना। उसमें स्टेट सरकार का तो कोई वो नहीं, हवाला नहीं। मतलब जहां दूसरे विपक्ष की या कहीं और दूसरे पार्टी की सरकार रहती है किसी स्टेट में, वहां आप कहना चाह रहे हैं कि सेंट्रल जो है ज़्यादा टैक्स लगा लेती है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाती है। जैसे कि आप दिल्ली में जानते हैं, दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, परंतु वहाँ पर जो एलजी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कुछ करने ही नहीं दे रहे। सारा तो काम केजरीवाल से छीन लिया गया है। ना ही पुलिस उनके अंडर में है और ना ही, देखिए अभी यही जो मसला हुआ था लिक्वर केस का, केजरीवाल को अंदर कर दिया, मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया, संजय सिंह को अंदर कर दिया, और जो बंदा लिक्वर केस में फंसा था उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आप खुद देख सकते हैं ना इसमें। तो आपने देखा किस तरीके से आज राम मनोहर लोहिया जी की यहाँ मूर्ति पर लोहिया पार्क में आज माल्यार्पण करने का काम किया सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। और यहाँ पर जब हमने कुछ समर्थकों से जानने की कोशिश की तो उन्होंने ये साफ कर दिया और बता दिया कि आखिर कल यानी JPNIC बिल्डिंग और आज यानी लोहिया पार्क में माल्यार्पण करने में आखिर क्या अंतर था, कि यहाँ पर वो बड़े आराम से आ गए, आराम से यहाँ पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया, लेकिन इसी के बजाय JPNIC बिल्डिंग में हम सभी ने देखा कि किस तरीके से माहौल एकदम प्रशासन की तरफ से बना दिया गया था कि अखिलेश यादव निकल ना सके। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।